ईशान दूसरा फोन देना। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। और मेरे हाथ में है दालचीनी और आप देख रहे हैं दालचीनी, और हमने करना है आज ये 2 बजे दालचीनी वाला रिचुअल। थोड़ा सा मैं लेट हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। आप मेरी शक्ल से ही देख रहे हैं MI वाला कि आज की जो पूजा और हवन था उसमें बहुत टाइम लग गया। करते 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 टाइम लग जाता है किसी किसी के दिन ज़्यादा ही। तो आज शनि प्रदोष पर, क्योंकि आज बहुत सारे रिचुअल्स हमने भी करने थे और आप लोगों के कारण भी वो प्रोसेस बढ़ रही थी, क्योंकि जिन्होंने जो जो बुक कराया तो हम लोग भी चाहते हैं सबका अच्छा अच्छा काम और हम लोगों का नेम फेम आगे बढ़े, है ना। तो लेट हूँ थोड़ा सा, मैं जानती हूँ, सॉरी, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। और अब मैं आप लोगों के साथ अपनी ये दालचीनी स्टिक, कोई भी स्टिक ले लीजिए, बहुत सारी स्टिक्स है मेरे पास, आपके पास जो भी दालचीनी स्टिक्स है वो ले लीजिए। अगर पूरी हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसको मैंने क्यों लिया है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता है मेरे लिए क्या है? बिकॉज ऑफ ये बहुत बड़ी है और जो भी मैं मैनिफेस्टिंग अभी इस पर करने जा रही हूँ वो मुझे लिखने में बहुत आराम रहेगा। तो पूरी बड़ी सी स्टिक लीजिएगा जहाँ पे आपको बहुत आराम रहे। चौघड़िया बिल्कुल ठीक चल रही है, बस मैं वही चेक कर रही थी कि चौघड़िया चेंज तो नहीं हुई। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं सब जल्दी से, ताकि चौघड़िया चेंज ना हो और हम लोग ये रिचुअल ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर एक साथ कर सके। ये रिचुअल आपने करना है फॉर मनी, पैसे की अबंडेंस के लिए। और आज मैं करा रही हूँ धनतेरस पर इसे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अबंडेंस बढ़े। और ये आप कभी भी कर सकते हो, ये आपने नहीं सोचना कि आज करवा रही है मैम तो सिर्फ आज करना है। ये आप कभी भी कर सकते हो, जब भी आप वीडियो देख रहे हो तब से स्टार्ट कर दो। अभी हमारे पास देव दिवाली तक बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, जब मर्जी स्टार्ट करो। लेकिन ये प्रोसेस करनी रोज है, इसको 2 मिनट डेली देने हैं। 2 मिनट डेली क्यों देने हैं? क्योंकि ये जो अभी मैं रिचुअल आपसे करवाने जा रही हूँ, इसको आप जब 2 मिनट डेली दोगे तो इसमें एनर्जी आपकी बनी रहेगी। वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बस ऐसी एनर्जी इसमें डालनी है कि हमारी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। और खुशबू तो दालचीनी की भाई लोगों को बड़ी प्रिय है, केक में, चाय में। और आपको पता है दालचीनी औषधीय में, मंत्र में, तंत्र में जितनी लाभदायक है, हमारी कुंडलिनी जागृत करने में भी हमें हेल्प कर जाती है। तो दालचीनी के फायदे तो अनगिनत हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती। ज़्यादा से ज़्यादा पहले जुड़ जाएं ताकि हम जल्दी से रिचुअल शुरू करें। रेड पेन ले लिया है, रेड मार्कर, रेड पेन, हमें रेड चाहिए। मेरे पास मोली भी है और मैंने रेड रिबन भी रखा हुआ है, क्योंकि आज रेड रिबन का बड़ा काम है मेरे पास। तो रेड रिबन बहुत आज यूज़ होने वाला है। कहाँ कहाँ यूज़ होगा अभी सब कुछ बता दूंगी, आप लोग वो ना हो। और जो मैंने आप लोगों को आज धनतेरस पर क्या क्या रखना है वो इसके बाद, थोड़ी देर बाद वो भी आपको वीडियो मिल रही है। 5 से 10 मिनट के बाद ही, इस वीडियो के बाद वो आपको मिल जाएगी। इसलिए प्लीज़ आज के लिए मुझे क्षमा, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। और आज के दिन सबने मुँह मीठा ज़रूर करना है मेरे नाम से, है ना। मेरे नाम से भी सबने शाम को मुंह मीठा करना है। और ये धन कुबेर पोटली हमारी, जो भी अपने लिए आज भी धन कुबेर पोटली या फिर सबसे स्पेशल पारद शिवलिंग बुक करना चाहे वो जल्दी करें, बुकिंग हो रही है। आज हम लोगों ने पूजा में बहुत अच्छा, हम लोगों ने रिचुअल्स किए, बहुत अच्छे टाइम दिए और बहुत अच्छे से पूजा हुई है आज की। हवन भी बहुत शानदार हुआ है, बहुत शानदार हवन हुआ। हाँ, आज आप लोगों से भी जो हवन करवाने जा रही हूँ ना, जो वो आप लोगों को भी बताऊंगी। तो आज बहुत विधि विधान से पूजा हुई है। और जो भी विधि विधान से इस धन कुबेर पोटली को प्राण प्रतिष्ठित चांटेड करवा के मंगवाना चाहे वो हमारे 8933807108 नंबर पर संपर्क कर सकता है। देव दिवाली तक अभी आप इसे मंगवा सकते हैं। और जो भी अपने बर्थ चार्ट की अपॉइंटमेंट लेना चाहता है वो हमारे 8933807108 पर बर्थ चार्ट के लिए भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकता है। डार्लिंग, धनतेरस आज शाम से लग रही है, कल सुबह भी धनतेरस ही रहेगी, लेकिन आज शाम को प्रदोष काल, क्योंकि हम लक्ष्मी जी को आने का समय कौन सा मानते हैं, जब प्रदोष काल हो, जब सूर्य चंद्रमा मिल रहे हो, जब वो गोधूली बेला हो, उस समय शुक्र देव भी एक्टिव रहते हैं और माँ लक्ष्मी भी विचरण करने निकलती है। आप लोगों को भी शाम होती है तो कितना मन करता है ना, चलो कहीं घूम के आते हैं, क्या मौसम हो रहा है। बस माँ लक्ष्मी गोधूली बेला में प्रदोष काल में विचरण करने चलती हैं।
तो इसलिए हम लोग कोई भी दिवाली की पूजा, लक्ष्मी की पूजा गोधूली बेला में करते हैं, यानी प्रदोष काल में करते हैं। और प्रदोष काल हमें मिल रहा है शाम को ही मिलेगा ऑफ कोर्स। तो हम लोग उस समय पूजा करेंगे, और आज हमें मिल जाएगा ना, कल हमें त्रयोदशी तिथि नहीं मिल रही है। आज शनि प्रदोष था, आज अपने आप में इतना सिद्ध मुहूर्त है। आज हम लोग धनतेरस मना रहे हैं, और कल हम लोग धनतेरस की शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, और हम लोग पहले अपना रिचुअल शुरू कर लेते हैं, फिर आपसे बहुत सारी बातें करूँगी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहले आगे बढ़ा दीजिए, ताकि और लोग जुड़ जाएं। क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए हैं कि मैम अभी तक आप आए नहीं, अभी तक आप आए नहीं। तो जल्दी से आप जुड़े और औरों को जल्दी से जोड़ लें। आज मेरे बाल देख के आपको लग रहा होगा क्योंकि मुझे भी लग रहा है बहुत ज़्यादा मैसी है। वो थक जाते हैं, कभी सिर पे पल्ला होता है पूजा के टाइम, और गर्मी भी बहुत लग रही होती है, हवन हो रहा होता है, तो थोड़ा मैसी हो जाता है। तो बाल मेरे खराब लग रहे हैं, उसको आप अवॉइड करिए। जल्दी से जल्दी जुड़िए। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी धनतेरस। धनतेरस यानी अपनी ईमानदारी की कमाई से जब हम लक्ष्मी जी को लाते हैं, जब हम लक्ष्मी गणेश को प्रसन्न करने के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं, वो मैं अभी बताऊंगी क्या क्या, अपने घर को सजाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, सबके लिए जब कोई चीज़ गिफ्ट लाते हैं तो वो आज 13 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए आज के दिन अपने ईमानदारी की कमाई को पैसा खर्च करते हैं माँ लक्ष्मी और गणेश जी को लाने में। सर्वप्रथम उनका, और नमक खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं, धनिया खरीदते हैं, कमलगट्टा खरीदते हैं, हल्दी की गांठें लाते हैं, गोमती चक्र लाते हैं, कोड़ी लाते हैं। जो पहले ला चुके हैं कोई बात नहीं, लेकिन आज ये सब चीज़ें हम लोग लाते हैं। ठीक है, हाँ जी तान्या जी, जो भी पोटली बुक कराना चाहे, कुछ नहीं, हमारे आपको वीडियो के ऊपर देखिए लिंक मिला हुआ है, आप सीधा इसको क्लिक करोगे, आप सीधा व्हाट्सएप खुलेगा आपका। तो जैसे ही इस लिंक को क्लिक करते ही आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा, आप उस नंबर पर बस अपनी वो बुक करवा दीजिए कि मेरी पोटली यहाँ पे बुक हो जाए। आपको जो वो मांगेंगे वो स्टाफ को दे दीजिए, आपके नाम है, गोत्र है, क्योंकि जो अर्न कर रहा है उसी के नाम से बनेगी। जो बच्चे छोटे हैं या जो रिटायर हो चुके हैं उनके नाम से कोई वो नहीं। आप धनतेरस देव दिवाली तक आप बुक कर सकते हो। अभी देव दिवाली को बहुत टाइम है, तब तक आपकी बुकिंग होगी। ठीक है, देव दिवाली वाले दिन हम इसको आपकी अलमीरा में रखवा देंगे। और जिन्होंने नहीं बुक करी है वो प्लीज़ जल्दी करिए, जल्दी इसको बुक करके जल्दी से इसकी पूजा करवा के अपने घर मंगवाइए और इसको रखिए। ठीक है, चलिए, तो सबने लिया हुआ है दालचीनी की स्टिक, रेड कलर का मार्कर, और मोली ले लो, रिबन ले लो। और जिसके पास रिबन नहीं है वो उसने परेशान नहीं होना, उसने मोली लेके बैठ जाना है। रेड कलर की मोली जो हम हाथ में कलावा बांधते हैं वो सबके घर पे होगा, उसके लिए वो नहीं करना है कि नहीं होगा। ठीक है, तो और एक चीज़ और लेनी है जो है इत्र। अब आपने क्या करनी है, आप लोग इंडिया में रहते हो तो, और अगर आप लोग बाहर रहते हो तो, अगर आप लोग इंडिया से अर्न कर रहे हो यानी आपके पास रुपी में पैसा आता है, तो रुपी का साइन रहता है, यही साइन रहता है ना रुपी का। और अगर आपको बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर की करेंसी आ रही है, जैसे सपोज दैट आपको भात में आ रहा है या फिर आपको वहाँ की उसमें आ रहा है, तो आपको उसके साइन पता होंगे जहाँ से आप अर्न कर रहे हो। अगर आपको डॉलर में आ रहा है तो आप डॉलर का साइन ले लो, अगर आपको डॉलर में आ रहा है तो आप डॉलर का साइन ले लो, इंडिया रुपी में आ रहा है तो रुपी का साइन ले लो, आपको जिस करेंसी के जिस उसमें आ रहा है आप उसका साइन ले लो। हर करेंसी पे एक साइन होगा ना, उसका साइन ले लो, नहीं तो आप गूगल सर्च करोगे आपको वो साइन मिल जाएगा, बहुत ईजिली आपको वो साइन मिल जाएगा जहाँ की करेंसी आप कमाना चाहते हो। सपोज दैट आप दुबई में जॉब करना चाहते हो, सपोज दैट आप चाहते हो कि मेरा यूके में हो जाए, कनाडा में हो जाए, ऑस्ट्रेलिया में हो जाए, आयरलैंड में हो जाए, तो आप वहाँ की करेंसी को देख लो, नहीं तो डॉलर को साइन को ले लो। बाहर का साइन हम लोग डॉलर के रूप में ले लेते हैं। और जो इंडिया में रह कर के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, भाई इंडिया में रह के इंडिया का बिज़नेस कर रहे हैं तो हम इंडियन रुपी लेंगे, है ना। तो ये आपने ले लेना है। पहले तो साइन आप देख लो कि साइन कौन सा मुझे चाहिए सबसे पहले।
अब सपोज दैट आप आज की डेट पे आप, क्योंकि अभी बही खातों की पूजा आज से हम शुरू कर देंगे ना, तो अब आप मंथ की सैलरी अपनी देखो भाई। अब अभी तो त्योहार चल रहे हैं, भगवान करे सबका बहुत 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 अच्छी वो चले, दुकानदारी, ऑफिस, काम, बिजनेस, जॉब, लेकिन एवरेज निकालो आप। सपोज दैट आपका पर मंथ एवरेज आता है 1 लाख रुपये या 25,000 रुपये या 2.5 लाख रुपये, या मैं कहती हूँ आपकी पर मंथ एवरेज आती है 8,000 रुपये। सपोज दैट कोई ऐसा भी होगा जो बहुत कम अर्न कर रहा होगा, है ना, वर्कर के रूप में होगा। कोई ऐसा होगा जो बहुत अच्छा भी अर्न कर रहा होगा, हो सकता है वो 10-20 लाख भी महीने का अर्न कर रहा हो। ये आपकी अपनी अपनी है। अब सपोज दैट आप लोग 10,000 अर्न कर रहे हो या 1 लाख अर्न कर रहे हो। अब आप लोग चाहते हो ना आगे बढ़े, भाई आपकी अभी प्रमोशन हुई है तब भी आप ये कर सकते हो। आप ये नहीं कहोगे अभी पिछले महीने तो मेरी प्रमोशन हुई है, ये नहीं हो सकता। होने को तो कुछ भी हो सकता है, चमत्कार होने को कुछ भी हो सकते हैं। तो चमत्कारों से हमारी दुनिया भरी पड़ी है, और कल भी होते थे, आज भी होते हैं और कल भी होते रहेंगे। इसलिए आपका प्रमोशन भी हुआ है तो भी आप ये उपाय कर सकते हो। तो आपने सपोज दैट आप 2.5 लाख कमाते हो महीने का, या 2,500 कमाते हो, या 25,000 कमाते हो, एक वो ले लेते हैं। अब सपोज दैट आप 2,500 कमा रहे हो या 25,000 कमा रहे हो, तो आपने क्या सोचना है कि अब मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, भाई मेरी दुकानदारी बढ़नी चाहिए, है ना, मेरा ऑफिस में मेरा प्रमोशन हुआ है और भी होना चाहिए, या मुझे दूसरी जॉब स्विच अगर मैं करूँ तो वहाँ पे मुझे जॉब मिले और सैलरी बढ़ जाए। हर कोई इंसान ये चाहता है, भाई पैसे की बढ़ोतरी हर कोई चाहता है, कोई ये नहीं कहेगा कि हम नहीं चाहते। पैसे की बढ़ोतरी हर कोई चाहता है, और चाहने में कोई बुराई भी नहीं है। क्यों बुराई नहीं है? आपकी ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा आपको हमेशा बढ़ोतरी ही करेगा, आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मैं कहती हूँ गुरुद्वारों में लंगर चल रहे हैं, मंदिरों में लंगर चल रहे, कितने हजारों, अभी कोरोना में लोगों ने कितना दान दिया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इसमें कोई झूठ और वो नहीं है, बहुत दिया लोगों ने, बहुत दिया। तो हमें भगवान हमेशा इस लायक बनाए कि हम दूसरों को खिला सकें, है ना, हमें कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, हम दूसरों को खिला सकें, इस लायक बनाए। तो आपने एक अमाउंट सेट करना है। सपोज दैट अभी आप 2,500 कमा रहे हो, 25,000 कमा रहे हो, 2.5 लाख कमा रहे हो, या 25 लाख कमा रहे हो, तो आपने एक अमाउंट सेट करना है। जैसे आप 2.5 लाख कमा रहे हो तो अब आप 3-3.5 पे जाओ, 3.5 पे जाओ। 3,000 कमा रहे हो तो वही 3.5-4 तक जाओ। आपने अपने आप को आगे बढ़ाना है, एक पुश देना है अपने आप को। अपनी एक सैलरी डिसाइड करो, जो भी आप डिसाइड करना चाहते हो। अभी आप लोग घर में जो लेडीज़ बैठी हुई हैं वो कह रही हैं अगर हम नहीं अर्न करते हैं तो आप अपने हस्बैंड के लिए करोगे, तो आपने उनकी जो भी सैलरी आती है, आपको जो भी आपके नॉलेज में है उसको बढ़ा दो, उसको प्लस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन एक एवरेज में रहना कि हाँ इस फील्ड में इतनी सैलरी बढ़ सकती है, इस काम में हमारा इतना वो बढ़ सकता है। तो आज 13 गुना बढ़ के चीज़ें मिलती हैं ना, तभी तो आज के दिन माँ लक्ष्मी को लाया जाता है। तो आज आपने अपनी सैलरी को, अपने जो आप धन को अर्न करते हो, कमाते हो, उसको बढ़ा देना है। आप उसकी वो बढ़ा दो। सपोज दैट 2,500 वाला 5,000 लिख दे, है ना, 4,000 लिख दे, 5,000 लिख दे, 2.5 लाख वाला इसको 4 लाख 5 लाख लिख दे। ऐसे आप लोग समझ गए हो कि हमने उसको आज बढ़ा देना है, उसकी आवृत्ति को बढ़ा देना है ना, आवृत्ति को उसके बढ़ा देना है। ठीक है, आप लोग समझ, जैसे अंजू जी ने लिखा है 60,000 आप अर्न कर रहे हो तो आप 1 लाख तक जा सकते हो, है ना, क्योंकि आप 1,20,000, 1,10,000, 1,30,000, 1.5 लाख तक भी आप जा सकते हो। तो अपनी एक पुश करो अपने आप को, क्या मैं 1 लाख तक जा सकती हूँ? हाँ, ईजिली जा सकती हूँ। अगर मैं और मेहनत करती हूँ तो मैं ईजिली 1 लाख तक जा सकती हूँ, और मेहनत करनी है मुझे। और अगर मैं अपने आप को और पुश करूँगी अपने, और 100% दूंगी तो मैं 1.5 लाख तक भी जा सकती हूँ। तो अपने आप को अपने आज पुश करना है, ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छा सोच सकते हो, लेकिन ऐसा अमाउंट नहीं। अब बच्चों वाली बातें मत करना कोई भी। कई बार लोग मजाक में कहते हैं मैम हम कुछ नहीं कमाते, हमारे पास 2.5 लाख आ जाए, हमारे पास 10 लाख आ जाए। तो बिना शनि देव के, यानी बिना मेहनत किए लक्ष्मी जी नहीं आती। आप देखिए हर जगह लक्ष्मी जी के साथ कहीं ना कहीं शनि देव ज़रूर जुड़े होते हैं, यानी मेहनत के साथ लक्ष्मी ही जुड़ी हैं। तो मेहनत ज़रूरी है,
पुरुषार्थ ज़रूरी है, तभी उस कर्म का फल मिलेगा। हमने बीज बोया ही नहीं तो पेड़ कहाँ से उगेगा। आप जितने मर्जी रिचुअल कर लो, बीज तो बोना ज़रूरी है ना। अब आपने इसके ऊपर नाम लिखना है, अपना नाम लिखिए। जिसके पास छोटी है, सपोज दैट जिसके पास छोटी है, अभी यहाँ पे एक पैकेट भी पड़ा था, कहाँ चला जाता है, हाँ ये पड़ा है। अब सपोज दैट किसी के पास छोटी स्टिक है और किसी ने इंतजाम नहीं किया इसका, तो आप लोगों को, सपोज दैट आपके पास बड़ी छोटी स्टिक है, पहली बात तो इस पे काम नहीं होगा, मैंने पहले ही बोला था स्टिक लेकर के बैठिएगा। और अगर आपके पास ऐसी स्टिक्स हैं जैसे ये टूटी हुई है, तो आप इसको एक के ऊपर एक ऐसे रख के ना इसको थोड़ा बड़ा कर लो, ताकि हमारा वो पूरा हो जाए। जैसे ये आधी है, सपोज दैट ये आधी है, और ये भी सपोज दैट आधी है, तो इसको ऐसे रख लीजिए ताकि हमारे पास थोड़ा लिखने के लिए सरफेस मिल जाए। ठीक है, अच्छा मैंने सबसे बड़ी वाली ली है सबसे बड़ी वाली ली है। अब आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है, अपना नाम लिखिए, अपने हस्बैंड का नाम लिखिए, जो बच्चे के लिए आप लिख रहे हो कि मेरा बच्चे की अर्निंग बढ़ जाए। भाई माएँ भी कर रही होंगी, मुझे पता है, बीवियाँ भी कर रही होंगी, बहनें भी कर रही होंगी, कुछ अपने लिए कर रहे होंगे। अब आप ये कहोगे कि क्या एक से ज़्यादा 2 लोगों के लिए होगा, तो नहीं, अगर आप कर रहे हो तो आप अपने नाम से कर लो, और अगर जिसको आप कराना चाहते हो उसको वीडियो सेंड कर दो, उसको बोलो अपने नाम से खुद करे। अगर वो बिजी है तो फिर मैं आपको अगला टाइम भी दे देती हूँ कि कल हमने कितने बजे इसको करना है। आपने अपना टाइम, अपना डेट ऑफ बर्थ अपना नेम लिखा, नितिशा मल्होत्रा है ना, आपने लिख दिया। अपना जो भी आपका नाम है आपने लिख दिया, अंजू अरोड़ा, शाह, चेतना, जो भी आपने नाम लिखना है। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, लाइक है ना जुलाई, तो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिख दी। परमानेंट मार्कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ, मेरे पर्स में अलग रहता है। परमानेंट मार्कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं परमानेंट पतला मार्कर बहुत अच्छा काम करता है। अब मैंने यहाँ पर बनाया रुपी का साइन, क्योंकि भाई हमें इंडिया से तो आ ही रहा है, तो रुपी का साइन तो रहेगा। अब मुझे बाहर से भी आता है, क्योंकि बाहर के भी बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, तो हम यहाँ पे डॉलर का साइन भी बनाएंगे। और जो भी आप बनाओगे वो 3 बनाओगे, लाइक रुपी का साइन 3, डॉलर का साइन 3। आप समझ रहे हो? जैसे आपने रुपी का साइन बनाया तो एक साथ 3 बना दो, ठीक है। आपने डॉलर का साइन बनाया तो आप एक साथ 3 साइन बनाओगे डॉलर के, आपने एक साथ 3 बनाने। अभी एक स्विच नंबर भी इस पे आपके लिखवाने जा रही हूँ, वो भी लिखना है। तो काफ़ी थोड़ी बड़ी रहेगी ना, तो हमें लिखने में आराम रहेगा, और हम लोग उसको पढ़ भी सके, इस लायक लिखना है कि ऐसा ना हो कि आप पढ़ ना सको, ऐसा लिखना है कि आप पढ़ सको उसको। गंदा या मैसी नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने पतला वाला मार्कर यूज़ करने के लिए कहा, पहले ही बोला था रेड कलर का मार्कर ले लीजिएगा। तो आपने सपोज दैट लिखा अपना नाम नितिशा, है ना, जो भी आपने नाम लिखा, आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी, डेट ऑफ बर्थ लिखी, ठीक है। अब आपने उसके नीचे अपना डॉलर या रुपी का साइन बना लिया। सपोज दैट आपने डॉलर का साइन बनाया, आपको बाहर से पैसा आ रहा है और आपको इंडिया से भी पैसा आ रहा है ना, दोनों जगह से आ रहा है, तो आपने दोनों वो मार्क बनाए। अब आपके पास बहुत चौड़ी अगर स्टिक है तो आप ये 3 मार्क इधर 3 मार्क इधर भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, साइड में भी कर सकते हो, ठीक है। रुपये के साइन बना लिया आपने, आपने जिस कंट्री का वो बनाना है वो बना लिया, है ना। आपको गोल्ड कॉइन, आपको लगता है कि मेरा को ना गोल्ड कॉइन में फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट चाहता हूँ, तो आप गोल्ड कॉइन बना दो, कॉइन्स बना दो गोल्ड के। आपको भूमि अगर चाहिए, आपको ज़मीन चाहिए, तो आप एक मैप बना दो, लाइक आप इंडिया का, है ना, छोटा सा एक मैप बना दो कि मैं ये भूमि चाहता हूँ, है ना। आपको कोई लैंड चाहिए, अगर आपको कोई घर चाहिए तो आप एक घर का बना दो, है ना, कि मैं घर में इन्वेस्टमेंट चाहता हूँ, लेकिन ये पैसे से संबंधित रिचुअल करवा रही हूँ, तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट या फिर पैसा लग रहा है या फिर पैसा आ रहा है। तो जो भी आप खरीद रहे हो, जैसे घर का आप साइन बना रहे हो, तो 3 घर बना दो एक साथ, ठीक है, 3 घर बना दिए। ये इन्वेस्टमेंट के लिए करवा रही हूँ, पैसा आने के लिए करवा रही हूँ, ठीक है। तो जो भी शेयर मार्केट में कई लोग बहुत बिलीव करते हैं, तो आप अपने शेयर में जो साइन चलते हैं, या आप वहाँ पे लिख दो छोटा सा शेयर,
है ना, शेयर मार्केट। आप जिसको भी आप जिसमें आप मनी को बढ़ाना चाहते हो, आप उसकी रिचुअल को बढ़ाना चाहते हो, उसकी प्रोसेस आवृत्ति बढ़ाना चाहते हो, वो साइन हमें चाहिए। तो अब मैंने लिखा नितिशा, डेट ऑफ बर्थ हमने साइन बनाया। अब आपने लिखना है जो आप अर्न कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई करके, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। अब आपको अपनी वो पता है, दालचीनी पर लिखना है, दालचीनी पर। अब आपने जैसे सपोज दैट लिखा कि मैं पर महीने इतना कमाता हूँ और मेरा जो कमाई है वो इतनी हो जाए, सपोज दैट, है ना। तो आपने ये लिखा। अब आपने इसको पूरा दालचीनी पे नितिशा मल्होत्रा, डेट ऑफ बर्थ, डॉलर का साइन, रुपये का साइन। अब मैं लिखने जा रही हूँ पर मंथ। आप पर मंथ की दे रहे हो उनको, आप किसकी दे रहे हो, आप पर मंथ की दे रहे हो कि ये पर मंथ मुझे मिले, है ना, क्योंकि ये पर मंथ मुझे मिले। अब आपने क्या करना है, उसके नीचे अपना साइन बनाना है। जब आप अपना साइन बनाते हो ना, आप जब साइन करते हो तो आप अपने जीवन में नेम फेम, अपने नेम की आवृत्ति को बढ़ा रहे हो। हम जब साइन करते हैं ना तो हम अपने नेम की आवृत्ति को, यानी अपने यश की आवृत्ति को बढ़ा रहे होते हैं। तो अब आप छोटा सा उसके नीचे साइन मारोगे आप, ठीक है। अब आपने इसको लिख लिया। अब आपने कलावा लिया और सॉरी हाँ, अब इस पे एक साइन, अब एक इस पे एक स्विच वर्ड बनाना है जो रहेगा पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए। आप जो भी विश इसमें लिख रहे हो, पैसे से संबंधित विश होनी चाहिए, सैलरी से संबंधित विश होनी चाहिए, पैसे को बढ़ाने से संबंधित, चाहे गोल्ड में आप कर रहे हो, सिल्वर में आप कर रहे हो, प्रॉपर्टी में आप कर रहे हो, आप डॉलर में पैसा कमाना चाहते हो, आप जिसमें भी पैसा कमाना चाहते हो वो आप लिखोगे। अब आप यहाँ पे साइड में लिखोगे 777। अब आपने यहाँ पे जहाँ पे आपने अपनी विश लिखी वहाँ पे साइड में लिखोगे 777। क्या लिखोगे आप, 777। और ये देखिए आपको दालचीनी पे भी अगर दिख रहा हो तो 1 2 3 777 मैंने लिख दिया है। अब हमने इसको क्या करना है, आप रिबन लीजिए, रिबन बांध लीजिए, कलावा लीजिए। परेशान नहीं होना है कि हमें ये नहीं मिला, इसको 7 राउंड मारने हैं मैंने। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7 मारने के बाद मैं इसको नोट कर दूंगी। अब आपके पास सिजर है, सिजर से तोड़ लीजिए, काट लीजिए। टूट जाता है तो तोड़ लीजिए, मुझे नहीं लगता ये टूटेगा, तो मैं सिजर से इसको काटूंगी, ठीक है। अब आपने ये ले लिया। अब क्या करना है, इसको डेली जो हमें इसके साथ प्रोसेस करनी है ना, वो यही करनी है कि जब हम इसको डेली निकालेंगे, आपको जो भी टाइम सही लगे, सुबह शाम में से जो भी टाइम सही लगे, तो आप वो टाइम अपना डिसाइड कर लीजिए कि मैंने ये दिन में एक बार रिचुअल करना है। अगर आप ये रिचुअल मुहूर्त में करना चाहते हैं कि हमें अच्छा टाइम आप बता दीजिए, तो आप दोपहर 12 बजे भी कर सकते हैं एवरी डे। लेकिन वेडनेसडे आप 12 बजे नहीं करेंगे, एवरी डे हम 12 बजे करेंगे, वेडनेसडे हम 12 बजे नहीं करेंगे। गॉट इट। तो एक बुधवार छोड़ के हम रोज़ 12 बजे करेंगे। और अगर बुधवार की बात की जाए तो आप फिर उस दिन किसी भी दिन कर लो, बट 12 से 12:45 के बीच मत करना, ठीक है। तो आपने ये ले लिया, अगेन अपने हाथों में रखिए और आपने अब इसको मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्टिंग कैसे की जाती है, आपने इनहेल सांस ली और सांस बाहर निकाल दी। अब आपने क्या करना है, जो भी आपने सोचा है अमाउंट अपने दिमाग में कि मेरे पास ये अमाउंट आ रहा है, आपने उस अमाउंट को फील करना है आपके अकाउंट में आते हुए। आपने उस अमाउंट को फील करना है। जैसे आप शॉपकीपर हो, आपके कस्टमर चलते हैं दुकान पे, तो आपने गल्ला खोला और वहाँ पे उतना पैसा आ गया है, आपने उसको फील करना है कि मैं जॉब करता हूँ तो मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ गया है, मेरी शॉप है या मेरी फैक्ट्री है, मैंने अपना मेरा अकाउंट में नहीं आता है, मेरा कैश आता है, तो मैंने अपना वो खोला गल्ला, जो कैश बॉक्स है वहाँ पे वो उतना पैसा पड़ा हुआ है। सपोज दैट
मेरा ऑनलाइन आता है सब पैसा, तो आप लोग अपना अकाउंट तो चेक कर नहीं रहे हो, तो आप फ़ोन पे, पेटीएम, जी पे, या आप अपने अकाउंट को, आजकल योनो SBI या बहुत सारे ऐप जो आ गए हैं उस पर आप अकाउंट चेक करते हो ना, तो आपने अकाउंट चेक करना, आप अकाउंट चेक कर रहे हो और उसमें आपको वो पैसा दिख रहा है, जितना आज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपने उसको फील करना है कि वो आपके पास आ रहा है, और वो अमाउंट जो आपने लिखा है उस पूरे अमाउंट को फील करना है। उसमें कम ज़्यादा मत करिएगा कि आप उसमें कहो कि आज कम आए, कम भी तो हो सकता है, कम ज़्यादा नहीं, आप अपनी तरफ से कम ज़्यादा नहीं करोगे, आपने अपनी तरफ से उसको पूरा वही फील करना है कि मेरे पास जो मैंने डिसाइड किया 10 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपीज़, 2,500 से 5,000, जो भी आपने 25,000, 30,000, मेरे पास वो आ गया है, मेरे अकाउंट में वो आ गया है, मेरे अकाउंट में वो मुझे दिख रहा है। और आप अपने फील करो अपनी चेक बुक, है ना, आप फील करो अपने अकाउंट का जो पासबुक रहती है, आप फील करो आप फ़ोन में अपने अकाउंट को चेक कर रहे हो, आपके अकाउंट में इस मंथ का वो डिपॉजिट है, या फिर आप फील कर रहे हो कि आपने अपने कैश बॉक्स को खोला और आपके कैश बॉक्स में उतना पैसा, उतना धन पड़ा हुआ है जो आप अर्न करना जो आपने मैनिफेस्ट किया है, मेरे पास आ रहा है, आ रहा है, आएगा नहीं, आ रहा है। मेरी आज सैलरी आई, आपने आज से फील करना, मेरी आज सैलरी आई और मेरी सैलरी में 10 लाख रुपीज़ आ गए हैं, मेरे अकाउंट में है, और आपको दिख रहा है आपके अकाउंट का, जो आप फ़ोन पे देखते हो, लैपटॉप पे देखते हो, आपको दिख रहा है आपके अकाउंट का। या फिर आपके हस्बैंड का अगर आपने किया, बेटे का किया है, तो वो आप देख रहा है, अब वो आपको दिखा रहा है, मम्मा देखो मेरे अकाउंट में ना इतना मेरी सैलरी आ गई है, देखो आज मेरी अर्निंग इतनी हो गई है। तो आज आपने उस पूरी, जैसे हम मूवी देखते समय किसी के रोमांटिक सीन पर या कॉमेडी सीन पर फील करते हैं ना कि वाह, है ना, कितना अच्छा सीन है, वैसे ही आपने उस सीन को जीना है आज की डेट में। अभी आंखें बंद करिए सभी लोग आंखें बंद करिए, और जो भी आपने लिखा है उसको फील करिए, जीना है उसको आपने। आप लोग ऑफिस में बैठे हो, है ना, जो लोग ऑफिस में बैठे हैं वो लोग ऑफिस में बैठे हैं और अभी उनके फ़ोन की एक वो बीप बजी, मैसेज आता है तो बीप आती है ना, और उन्होंने फ़ोन खोला और फ़ोन में मैसेज आया कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गई है और इतनी है जितनी उन्होंने लिखी है। जो लोग शॉप पर बैठ के ये कर रहे हैं तो वो लोग फील करेंगे कि उन्होंने अपने गले को खोला, अपने कैश बॉक्स को खोला और उनके पास इतना धन आया हुआ है, पूरा कैश बॉक्स उस पूरे अमाउंट से भरा हुआ है। जो लोग घर बैठ के ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो घर बैठ के ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, वो उनको फील करना है कि उनके जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते जा रहे और वो उस अमाउंट तक पहुंच गए, हो रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। आपको आवाज़ आती है ना, आपके पेटीएम पर इतने रुपए प्राप्त हुए, आवाज़ आती है ना, आपको वो फील करनी है, सुननी है आपको। मेरे पेटीएम पर सपोज दैट आपने 1 लाख रुपए किया है कि मेरे पास हर महीने 1 लाख, सपोज दैट, तो आपने उस बीप को सुनना है, आपके पेटीएम पर 1 लाख रुपीज़ प्राप्त हुए। जैसे भी आपने उस टाइम ऑफ पीरियड में जीना है, ठीक है। सपोज दैट आप लोग कोई रियल स्टेट में बहुत पैसे को इन्वेस्ट करता है या कोई गोल्ड में बड़ा पैसे को इन्वेस्ट करता है, तो आपने वो फील करना है कि मैंने रियल स्टेट पे एक और ज़मीन बना ली है, मैंने एक और गोल्ड के या शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया और वहाँ से मुझे बहुत सारे पैसे, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आपने उनको जीना है अपनी ज़िंदगी को, और ऐसे हाथ में लीजिए और अपनी मैनिफेस्टिंग करिए। अब आपने इसका क्या करना है, अब आपने इसको रखना है अपने पास। तो अब आप लॉकेट तो बना के पहन नहीं लोगे, तो आपने इसको कहाँ रखना है, अब आपने इसको रखना है किसी पर्स में, किसी बैग में, किसी ऑफिस बैग में, किसी पर्स में। लेकिन साथ में जब आप पर्स में रखोगे तो आप उस पर्स में या तो इत्र स्प्रे कर दो या फिर इसके ऊपर ही इत्र का स्प्रे कर दो। तो अगर आप इसके ऊपर ही इत्र का स्प्रे कर देते हो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो वैसे तो मैं अपने पर्स में भी इत्र का स्प्रे करती रहती हूँ, खुशबू हर जगह से आनी चाहिए। तो अब आपने इसको अपने पर्स में रख देना। अब आपने कल क्या करना है रिचुअल, आपको सोने से पहले इसको निकालिए,
रोज सोने से पहले आपका पर्स आसपास ही रहता है, कोई बड़ी दूर तो होता नहीं है। मोस्टली लोग पर्स अपने आसपास ही रख के सोते हैं, लेकिन बेड के पास नहीं रख के सोना चाहिए, गलत आदत है। थोड़ा दूर ही होना चाहिए बेड से, क्योंकि नींद डिस्टर्ब होती है। आपने इसको निकाला, आपने अगेन वो मैनिफेस्टिंग करी कि वो आपके पास आ गया है। आपने दूसरे दिन 12 बजे निकाला, या ऑफिस जाते समय निकाला, या शॉप पे जाते समय निकाला, आपने अगेन मैनिफेस्टिंग करी कि मेरे पास उतना पैसा आ रहा है। ये डेली करो आप, इसमें डेली एनर्जी डालो आप, डेली। और रिबन है जिसके पास, वो 7 टाइम्स रिबन बांध ले, सुंदर सा इसको सजा दे और अपने पर्स में रख ले। तो ये मैनिफेस्टिंग आप लोग करके देखो और मुझे बताओ। ये दालचीनी आपके पास पूरे साल रखवाऊंगी, इस धनतेरस से अगले धनतेरस तक। और आप लोगों ने इस अमाउंट को पूरे साल के लिए सेट करना है, इसलिए ज़्यादा ही सेट करिएगा, कम कंजूसी मत करिएगा। पैसा आने में कंजूसी नहीं करनी है, आने में कोई वो नहीं करनी, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं पुरुषार्थ कर ही नहीं रही, मैंने बीज बोया ही नहीं और मुझे पेड़ में से फल खाने को मिलेंगे, ये मत सोच लीजिएगा, ये गलती है। कोई भी हमारे पास भी आता है ना कई बार, मैम आप सब ठीक कर दो। मैम ग्रहों से वो है, मैम आपको रास्ते दिखा सकती है कि या इस रास्ते पे जाओ, इस प्लैनेट के पास जाओ, उनसे प्रार्थना करो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं कोई वो नहीं हूं ना कि मैं दुनिया बंद चलाती हूँ, वो भगवान के हाथों में है। हमारे कर्म का फल भगवान ही देता है, हमें कर्म करना पड़ता है। बस वो गीता में लिखा है ना, कर्म कर और कर्म के फल की चिंता तू मत कर, हम तुझे बेस्ट ही देंगे, दी बेस्ट ही देंगे। तो हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता उस पर छोड़ देनी चाहिए। बस आपको जो निमित्त होता है ना कि हमने अपना पुरुषार्थ किया, हमने ये रिचुअल किया, हम जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, बड़े एफर्ट भी डाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, माल को कैसे बढ़ाना है, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, वो सारे काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग मैनिफेस्टिंग भी कर रहे हैं, तब हमारी मैनिफेस्टिंग काम करती है। तो ये आज की मैनिफेस्टिंग, दालचीनी की मैनिफेस्टिंग पूरी पैसे के लिए है। आज आप इसको माँ लक्ष्मी जी के सामने भी रख सकते हो, क्योंकि अभी हम लोग शाम को धनतेरस की पूजा करेंगे। इसको आप महालक्ष्मी महालक्ष्मी जी के सामने भी रख सकते हो, और आप इसको तिलक वाले दिन से भी अपने पर्स में रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें और भी रखवाने वाली हूँ महालक्ष्मी के सामने, जिसमें मैं मोस्टली चीज़ें तिजोरी में डलवाऊंगी। तो ये आज आप महालक्ष्मी जी के सामने भी रख सकते हो, लेकिन आपने कल फिर इसको उठाना है, या रात को सोने से पहले, या जब आप पूजा करोगे, आपने मैनिफेस्टिंग अपनी रोज करनी है। ऐसा नहीं कि उनके सामने रख दिया और भूल गए, हो गई मैनिफेस्टिंग, आज ही करनी थी, नहीं, आपने कल फिर करनी है, रात को फिर करनी है। जैसे हम 2 टाइम खाना खाते हैं, वैसे ही आपको इसको कम से कम 2 टाइम इसको मैनिफेस्ट करना ही करना है। 2 मिनट लगेगा, उठाओ हाथ में, लेकिन तब उठाना जब पूरी इच्छा हो, जब मूड खराब हो, लड़ाई हुई हो घर में, कोई कुछ टेंशन हो बच्चे को लेकर के, कोई बॉस से टेंशन हुई हो, दुकान से थक के आए हो, मत करना। आराम से जब लगे पैसा आ रहा है, जब आप उस पैसे की खनक को, माँ लक्ष्मी की पायले की आवाज़ सुन सको, उस समय उसको उठा के मैनिफेस्ट करना, हाँ मेरे पास पैसा आ रहा है, बहुत सारा पैसा मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो गया है, ऐसा, ठीक है। तो जो भी अपने लिए संडे के बाद कर सकते हैं, पीरियड्स में कर सकते हो, इसलिए इस रिचुअल आपको जब भी हम कोई मैनिफेस्टिंग कराते हैं ना, तो आप ये मत सोचो, आप कर सकते हो, पीरियड्स में भी कर सकते हो, तबीयत खराब है तो भी कर सकते हो। हाथ मुंह स्वच्छ होना चाहिए इंसान, है ना, और दिल से ज़्यादा स्वच्छ हो, है ना, स्वच्छता जरूरी है, कपड़ों की, शरीर की, दिल की, है ना, तब आप कर सकते हो। पीरियड्स से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप लोग ये मत सोचो कि पीरियड्स में नहीं कर सकते। अब और भी चीज़ें बता रही हूँ। जो भी अपने बर्थ चार्ट के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, रिसर्च कराना चाहता है, अपने प्रश्नों को जानना चाहता है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, क्या होने वाला है, वो हमारे 8933807108 नंबर पर संपर्क कर सकता है। आपको हमारी हर रील में भी व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, हमारी हर वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, एक ही नंबर है सब जगह, कोई दूसरा नंबर नहीं दिया गया है। तो आप उसी पे संपर्क करके व्हाट्सएप के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। देखिए आपको वही नंबर दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, जो भी इस धन कुबेर पोटली को लेना चाहता है वो जल्दी बुक करे, और पारद शिवलिंग भी जो लेना चाहता है वो जल्दी बुक करे, क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड ही है।
अच्छा, अब आप लोग ये रील देखते हो तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, कई रील्स में आपको नीचे व्हाट्सएप का साइन बना हुआ दिखेगा। आप उसको भी टच करोगे तो सीधा आपका व्हाट्सएप खुलेगा। मुझे कल मेरे एक मिलने वाले हैं, वो हमसे बर्थ चार्ट ही दिखवाते हैं। तो कल जब मैं मंदिर में पूजा पे बैठी थी तब वो ही बता रहे थे कि मैम आपके रील्स पे ना व्हाट्सएप के साइन बने हुए। मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमारे पास जो फ़ोन होते हैं वहाँ पे दूसरों की आईडीज़ नहीं होती ना, हमारी आईडी खुली होती है। तो जब दूसरों की आईडी से देखा तो वहाँ पे व्हाट्सएप का साइन बना, तो आप उसको टच करके सीधा वहीं पे लिंक अप हो जाओगे। तो ज़्यादा आपको कुछ सर्च नहीं करने की ज़रूरत। मैम प्लीज़ आंसर में आज कोई भी नहीं। देखिए, तभी मैंने 2 बजे का समय रखा था, क्योंकि मैंने समय को विशेष ध्यान दे करके रखा था। ऐसे मैंने आप लोगों को 2 बजे नहीं बोला था कि मैंने अपनी कन्वीनियंट से 2 बजे बोल दिया था, है ना। तो मैंने अपनी कन्वीनियंट नहीं देखी थी आज, मैंने अपने टाइम को देखा था, जो मुझे शुभ टाइम मिला था मैंने उस समय करवाया। अगर आज आप करना चाहते हो तो आज आप इसको 7 बजे के आसपास कर लीजिएगा, वो भी समय अच्छा रहेगा शाम को, जो लोग रह गए अब। ठीक है, पोटली का प्राइस आप व्हाट्सएप करके संपर्क कर दीजिए, आपको सब मिल जाएगा। जसबीर विर्क जी नमस्कार, लव यू डार्लिंग, लव यू। वो भी आपको शर्मा जी व्हाट्सएप पे सब मिलेगा। यम का दिया कब निकालें? यम का दिया आपको सब बताऊंगी, कुछ भी छोड़ना नहीं है हमने। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में है, मैं तो रात को सोच रही थी कि मैं पॉइंट्स बना लूँ, कोई पॉइंट मेरे दिमाग से भूल ना जाए, निकल ना जाए, क्योंकि बातें करते करते मैं ही कई बार भूल जाती हूँ। तो बहुत सारे पॉइंट्स है। यम का दीपक कैसे बनाना है, कब बनाना है और किस दिशा में, सब बताऊंगी। कैसे बनाना है वो भी बताऊंगी, लेकिन यम का दीपक हमने कल जलाना है ना। तो ये वीडियो आप कल लाइव देखोगे, जिसमें मैं आपको यम का दीपक बनाना भी सिखाऊंगी, क्योंकि यम के दीपक के मामले में कोई गलती हम नहीं करेंगे। ये हमारे जीवन में आयु को देता है, हमारे जीवन में दरिद्रता और दुख का नाश करता है, हमारे जीवन में सभी तरह के कलेश। आप जब यम को याद करते हो तो आप क्या याद करते हो? मृत्यु, दुख, कालापन, है ना। तो जितनी भी निगेटिविटी है वो सब निकालेंगे हम लोग। वो ऐसे देवता है, उनको भगवान ने ऐसी पदवी पर रखा है, प्रभु ने उनको, कि वो हमारे जीवन से हर तरह की निगेटिविटी ले जाते हैं, है ना। भैंसे पे आते हैं यम देवता और सब तरह के उसको ले जाते हैं। तो प्लीज़ हम उनके लिए कोई गलती नहीं करेंगे, एक ही साल में एक दिन उनके लिए करते हैं ना। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी, कैसे जलाना है, कैसे उसको बनाना है। 4 मुखी लेंगे, 4 मुखी बहुत अच्छा रहता है यम का दीपक। ठीक है, हाँ जी, मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाती भी हूँ। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी अपनी बात छेड़ दी। टैरो रीडिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 27 से मैं पहला एक वो दूंगी, छोटा सा ही, क्योंकि टाइम लिमिटेड होगा, सब लोग अपने भाइयों से मिलने गए होंगे। लेकिन 27 को मैं शुभारंभ कर रही हूँ एक छोटे से वीडियो के साथ, और उसके बाद जो भी टैरो सीखना चाहता है अगले दिन से, या हम लोग सब जो भी इस टैरो को सीखने के लिए वो करेगा, उन सब से एक मीटिंग सेट करके एक टाइम सेट कर लेंगे कि हम इस टाइम पर आपको अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो जो भी टैरो सीखना चाहे वो हम 27 से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए भी आप सेम नंबर पर संपर्क करके अपनी जल्दी से अभी ले लो, क्योंकि ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी मैं लोगों को, क्योंकि टाइम लिमिटेड रहता है हम लोगों के पास भी। ठीक है, देखिए, अगर आप पीरियड्स में हैं और 3 दिन में हैं अभी उस पूरी कंडीशन में, तो फिर आप लक्ष्मी गणेश की पूजा अपने हस्बैंड से करवाइए, अपने बच्चों से करवाइए, है ना। आप बैठ सकते हो, लेकिन आपको थोड़ी दूरी पे बैठना पड़ेगा, थोड़ी सी। मैं डेट को बुरा नहीं मानती हूँ, इसलिए ये मत सोचिए कि बुरा है, लेकिन हमारे बॉडी से निकलने वाले केमिकल भी अच्छे नहीं होते। उस समय हमारी बॉडी केमिकल रिलीज कर रही होती है। ठीक है, हमारे अंदर कुछ बन रहा होता है, कुछ क्रिएट हो रहा होता है। जब आपके अंदर कुछ क्रिएट हो रहा है ना, उस समय आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा ओरा है, भगवान की अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग ओरा है, इसलिए आपको थोड़ा सा साइड में बैठने को कहूँगी। मैं गलत नहीं कहती, मैं खुद माँ कामाख्या होके आई हूँ, तो मैं कैसे गलत कह सकती हूँ इसको। और मैं देवी के हर रूप के, स्त्री के हर उसकी बहुत बहुत
वो करती हूँ, इसलिए इसमें बुराई नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा साइड में बैठ के मंत्र जाप करो। ओम ऐं ह्लीं क्लीं पद्मावते नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ऐसे मंत्रों की चैंटिंग करो। श्री गणेशाय नमः। ठीक है, तो जुड़ते हैं धनतेरस की तैयारी को लेकर के, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको दिखानी है, क्या क्या लाई हूँ और कैसे कैसे यूज़ करना है, लाइक नमक कैसे यूज़ करना है, धनिया कैसे यूज़ करना है, बहुत सी चीज़ें आपको बतानी है भाई। तो इसको यहीं पे वो करते हैं और अगली वीडियो से आप लोगों से जुड़ते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें, और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो भी ज़रूर कर दीजिए। प्लीज़ जाइए और मेरे इस फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम पेज को, यूट्यूब जो एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से है, और उसको लाइक सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लव यू ज़रूर लिखिएगा। लव यू यूनिवर्स।